हेलो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। ओम नमः शिवाय, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं विनायका एसएम टीचिंग क्लासेस की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। चलिए आज हम क्लास नंबर 3 में पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन का टॉपिक रहेगा प्रोटीन प्राप्ति के स्रोत, यानी कि सोर्स ऑफ प्रोटीन। चलिए आज हम देखते हैं इनके बारे में। इससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मैं प्रोटीन के बारे में बता चुकी हूँ, उसका इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ एंड प्रोटीन के संगठन बता चुकी हूँ, आवश्यक अमीनो अम्ल के बारे में बता चुकी हूँ। आज हम टॉपिक लेंगे प्रोटीन प्राप्ति के स्रोत। देखिए प्रोटीन प्राप्ति के स्रोत क्या क्या होता है इनमें। ये दो तरीके से हमें प्राप्त होते हैं, जंतु जगत से, एनिमल सोर्स से, एंड वनस्पति जगत से हमें प्राप्त होते हैं। जंतु जगत में हमें किस तरीके से प्राप्त होते हैं? अंडे, मांस, मछली, दूध आदि से बने भोज्य पदार्थ से हमें प्रोटीन प्राप्त होती है। और वनस्पति जगत में हमें कहाँ से प्रोटीन प्राप्त होती है? सोयाबीन, जो कि सबसे ज़्यादा इसमें सोयाबीन में प्रोटीन मिलती है। मटर, दाल, मूंगफली, धान, गेहूँ, साग सब्जी, गाजर, बंद गोभी, पालक, शलजम आदि में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। देखिए नोट डाउन में आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। सबसे ज़्यादा प्रोटीन वनस्पति जगत में कहाँ से मिलती है? मूंगफली और सोयाबीन। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलती है, 43.3 की अप्रॉक्सीमेटली इसमें प्रोटीन मिलती है। और मूंगफली में भी प्रोटीन मिलती है। देखिए मूंगफली में कितनी प्रोटीन मिलती है? 26.9% तक मूंगफली में प्रोटीन मिलती है। ये मैं वनस्पति जगत के अंदर प्रोटीन बता रही हूँ कि सबसे ज़्यादा मूंगफली और सोयाबीन में प्रोटीन मिलती है। आप ये मत समझ लेना कि सबसे ज़्यादा मूंगफली और प्रोटीन मिलती है मूंगफली और सोयाबीन में। मैं सिर्फ वनस्पति जगत के अंदर बता रही हूँ। चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि इसमें कितनी कितनी मात्रा किस पदार्थ में हमें मिलती है प्रोटीन की। देखिए अंडे में कितनी मिलती है? 13.3%। मछली में 16.6%। मांस में 18.5%। गाय के दूध में 3.2%। भैंस के दूध में 4.3%। दही में 3.1%। गेहूँ 9.3%। बादाम में 18.6%। सोयाबीन में देखिए आ गया ना, सोयाबीन में 43.2%। उड़द की दाल में 24.3%। लोबिया में 24.0%। मूंगफली में 26.9%। चने की दाल में 20.8%। देखिए इस दालों में भी सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। जी हाँ, बताना चाहूँगी कि दालों में, हमारे वनस्पति जगत में दालों में भी सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। उसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है सोयाबीन में। ये जो आपको इसकी प्रोटीन की मात्रा दी हुई है, ये आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, आप नोट्स बनाते चलिए और इनको याद कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी भी पूछ लिया जाता है। एग्ज़ाम में यही पूछ लिया जाता है कि गाय के दूध में कितनी प्रोटीन पाई जाती है। तो आपको पता होना चाहिए जो उसका दूध होता है तो उसमें 3.2% तक प्रोटीन पाई जाती है। जी, ये मैं नोट्स बना के दे रही हूँ आपको, बिल्कुल बेसिक से नोट्स बना कर दे रही हूँ। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। देखिए प्रोटीन की आवश्यकता और उपयोगिता क्या है हमारे शरीर में। प्रोटीन की आवश्यकता और उपयोगिता, शरीर की वृद्धि एवं विकास में सहायक होता है। बिल्कुल, देखते हैं इसमें क्या है। प्रोटीन में विद्यमान नाइट्रोजन शरीर की वृद्धि में विशेष रूप से सहायक होती है। बिल्कुल, प्रोटीन वो नाइट्रोजन, प्रोटीन में विद्यमान जो नाइट्रोजन होती है ना, वो शरीर की वृद्धि में विशेष रूप से सहायक होती है। क्वेश्चन ये बनता है और ये एवरी ईयर पूछा भी जाता है। एवरी ईयर नहीं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये आपको दे रखा है। ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन इससे बना है, इसलिए मैंने ये आपको बताया है इधर। जी, भ्रूणावस्था, शिशु, बाल्यावस्था, किशोरावस्था तथा वृद्धावस्था तथा सभी स्तरों पर अलग अलग प्रोटीन की मात्रा आवश्यक होती है। बिल्कुल, अब ये नहीं होता है कि शिशु है तो उसको अलग उतनी प्रोटीन की मात्रा होगी जितनी बाल्यावस्था में, ऐसा नहीं है। अलग अलग स्टेज पे अलग अलग एज ग्रुप के लोगों को अलग अलग प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और दैनिक प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है ये मैं आपको चार्ट के थ्रू बताऊंगी आगे आने वाली वीडियो में। चलिए देखते हैं शरीर की क्षतिपूर्ति एवं रखरखाव के लिए उपयोगी। देखो क्षतिपूर्ति मतलब होता है, मतलब जैसे अगर हमें कहीं टूट फूट का मतलब ये नहीं है कि मतलब टूट जाता है शरीर। टूट फूट का मतलब होता है जैसे हमें कहीं चोट लग जाती है, हमारे ब्लड बह जाता है। देखिए हमारे रक्तवारी यानी कि ब्लड प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन होती है। बिल्कुल,
जब मैं आपको ब्लड प्लाज्मा पढ़ाऊंगी तो उसके अंदर मैं फाइब्रिनोजन के बारे में बताऊंगी। हमारे ब्लड प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन होती है। यह प्रोटीन फाइब्रिन नामक प्रोटीन में परिवर्तित हो जाती है तथा रक्त का थक्का बनाने में सहायक करती है। बिल्कुल, हमारे शरीर में ब्लड प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन होती है, और जब जिस टाइम पे चोट लगती है ना, उस टाइम ये प्रोटीन फाइब्रिन नामक प्रोटीन में बदल जाती है, और जिससे हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने लगता है, यानी कि ब्लड बहना बंद होने लगता है। किस प्रोटीन की वजह से? फाइब्रिन नामक प्रोटीन की वजह से। जी, देखिए आगे, रक्त का थक्का जम जाने के परिणाम स्वरूप रक्त का बहना रुक जाता है। बिल्कुल सही बात है। आगे देखते हैं, शरीर में ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोगी। जब शरीर को पर्याप्त मात्रा में वसा तथा कार्बोज प्राप्त नहीं होते हैं, तब शरीर को प्रोटीन से ही ऊर्जा एवं शक्ति प्राप्त होती है। बिल्कुल, जब हमारे शरीर में प्रोटीन कहाँ काम करती है? जब हमारे शरीर में वसा और कार्बोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट नहीं रहता है। जैसे हमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है, सबसे ज़्यादा मिलती है, सबसे ज़्यादा हमें ऊर्जा इससे मिलती है, और फैट से भी ऊर्जा मिलती है। जब हमारे शरीर में फैट और कार्बोज की मात्रा कम हो जाती है तो प्रोटीन वहाँ पर कार्य करता है, इसकी पूर्ति प्रोटीन करता है। जी, चलिए देखते हैं। देखिए, 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। कितने? 1 ग्राम प्रोटीन में, 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। यहाँ 1 ग्राम लिखा हुआ है, देख लीजिए। ये याद कर लीजिए, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है कि 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। जी, अब देखते हैं, एंजाइम तथा हार्मोन्स के निर्माण के लिए उपयोगी। बिल्कुल, शरीर के लिए उपयोगी विभिन्न नाइट्रोजन युक्त यौगिक के निर्माण में भी प्रोटीन सहायक होती है। बिल्कुल, हमारे एंजाइम तथा हार्मोन्स के निर्माण के लिए भी प्रोटीन आवश्यक होती है। पाचन क्रिया में सहायक विभिन्न एंजाइम भी प्रोटीन से ही बनते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। जब हमारे डाइजेस्ट प्रोसेस चलता है, जब हमारा फूड डाइजेस्ट होता है, तो वहाँ पे कुछ एंजाइम्स उत्पन्न होते हैं। वो एंजाइम्स हमारे प्रोटीन के थ्रू ही बनते हैं। जी, आगे देखते हैं, रोग निरोधक क्षमता उत्पन्न करने में भी उपयोगी। रोग निरोधक क्षमता, जैसे हमें फीवर हो गया है, या हमें कोई हमारी तबीयत खराब हो गई है, तो इस तरीके से रोग निरोधक क्षमता भी हमें प्रोटीन से ही प्राप्त होती है। सिर्फ प्रोटीन से ही नहीं प्राप्त होती है, इसमें और भी पोषक तत्व होते हैं, लेकिन प्रोटीन भी यहाँ सहायक होती है। जी, हाँ हाँ हाँ, 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ये क्वेश्चंस बनता है और आ भी चुका है, PYQ में ये क्वेश्चंस आ चुका है। चलिए, आज के लिए मैं इतना ही रखूँगी। आज मैंने आपको बताया प्रोटीन प्राप्ति के स्रोत, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें कितनी प्रोटीन की कितनी मात्रा होती है, ये आप अपना चार्ट बना लीजिए और इसको लर्न कर लीजिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, अगर आपको सही लगता है तो आप नोट डाउन कर लीजिए और इसे याद कर लीजिए। प्रोटीन की आवश्यकता और उपयोगिता बताई मैंने। शरीर की वृद्धि में सहायक, क्षतिपूर्ति में सहायक, ऊर्जा उत्पादन में सहायक, एंजाइम तथा हार्मोन्स के लिए भी सहायक होता है, रोग निरोधक क्षमता में भी सहायक होता है। चलिए, आज के लिए मैं इतना ही रखूँगी। मिलते हैं कल इसी टाइम। गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर।